कोयटा फिर लहू लहू। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद शहीद, 62 जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। फुटेज भी सामने आ गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका प्लेटफॉर्म पर टिकट घर के करीब हुआ। रेलवे प्लेटफॉर्म की छत उड़ गई। धमाके के वक्त जाफर एक्सप्रेस में 2 ट्रेन के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द वॉक थ्रू की बजाय स्टेशन के खुले दाखिली रास्तों से अंदर आया। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल। जाफर एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर को रवाना कर दिया गया। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कोयटा धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। एक साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं तालिबान को तालिबान से बेहतर जानता हूँ। कहते हैं आ जाओ भैया, आ जाओ, वापस आ जाओ, दस्ते खोल दो, इनको वापस आके बसाया। आज वही लोग हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो ये सियासत है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। केपी में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे। बानी पीटीआई दहशतगर्दों को वापस लाए। आज वही लोग हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान है तो सबकी सियासत है। मुआशरे पे नफरतें पैदा करके भाई भाई को लड़वाया गया। ट्रंप के आने से जो बयानियां बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं होता। स्टेट टू स्टेट मामलात फॉरेन पॉलिसी शामिल होती है। अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई है। तहरीक इंसाफ वाले चाहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है। नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम लेकर आ रहे हैं। कराची में दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब। सीटीडी ने चीनी बाशिंदों पर हमला केस हल कर लिया। एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्विस सहूलतकार भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों के खिलाफ एसएसपी इरफान बहादुर की सरबराही में राजा उमर खताब की टीम ने किया। खुद को हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के लिए सहूलतकारी में मुलव्विस बैंक का अमला भी पकड़ा गया। सहूलतकारी में जामे कराची का तालिब इल्म मुलव्विस निकला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन और आईजी सिंध कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज और शहरात पर हद निगाह कम होने से हादसात। विहाड़ी, मरीद के, मानावाला, दुनियापुर, फिरोजवाला में हादसात के दौरान 3 अफराद जान बहक, 16 जख्मी हो गए। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। लाहौर में 11 और 12 नवंबर को बारिश बरसाने की प्लानिंग। नमी वाले बादलों पर मसनूई बारिश का पहला ट्रायल किया जाएगा। मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी आर्मी एविएशन ने तैयार की है। मौसमियाती माहिरीन की अगले हफ्ते सूरत हाल मजीद खराब होने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। बयाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगा। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान आइंदा हफ्ते शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुलाकात का इम्कान। IMF मिशन सूबों में ज़रिए आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग लेगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आएगा। सियासी जमात के एहतजाज का खदशा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन फिर से सील। जना एवेन्यू एक्सप्रेस चौक जाने के लिए
चाइना चौक से बंद एम्बेसी रोड, फजल हक रोड के संगम से अयूब चौक की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी रुकावटें। एम्बेसी रोड, नाज़िमुद्दीन रोड के संगम से सोहरवर्दी रोड की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद। शहरियों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत और आवाम के दरमियान फासलों को ख़त्म करने में इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म का तेज़ी से तब्दील होते मीडिया के मंजरनामे में मौसर इब्लाग की अहमियत पर जोर। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में रवा साल 9 अरब डॉलर से जायद तरसीलात ज़र की आमद। सितंबर के अख्ताम तक रोशन अकाउंट्स में 8.74 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। मरकजी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट्स में एक माह के दौरान 25 करोड़ डॉलर से जायद तरसीलात ज़र आईं। इदारों में जारी इस्लाहात का अमल मुकम्मल करने का मिशन। वफाकी हुकूमत ने NTDC की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कंपनी नेशनल ग्रिड प्रोजेक्ट्स और नेशनल ग्रिड कंपनी असासाजात में तकसीम होगी। पावर डिवीजन की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसला कुन मैच के लिए पर्थ पहुंच गई। वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी।